28 मार्च ग्रहण 8th हाउस ऑफ हिडन सीक्रेट इज ऑलमोस्ट एक्टिवेटेड विथ बुध सूर्य शुक्र और राहु। कुंभ राशि में 28 मार्च 2025 शनि और चंद्र का युति कुंभ में है स्थित है, यानी 28 तारीख को भी शनि मीन में नहीं आने वाले। हर हर महादेव, नमस्कार। मगा फाउंडेशन एमएस वैदिक स्पिरिचुअलिटी में आप सभी का फिर से स्वागत है। काफी दिनों बाद अ, वीडियो बनाने का समय मिला है, तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, मजेदार है, एंजॉय कीजिएगा। तो जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं उन्हें इसका अधिक समझ आने की संभावना है। तो मैंने प्रयास ये किया है कि जो लोग ज्योतिष नहीं जानते, और इफेक्ट तो सभी को होने वाला है इसका, जो ग्रहों की स्थिति, जो ग्रहण होने वाला है 28 मार्च, ग्रहण इत्यादि चीजों से हमारी पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ग्रहों की परिभाषा में अगर हम उसे समझें तो उसका इफेक्ट मनुष्य पर, पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों पर और अलग अलग स्थान पर अलग अलग इसकी घटनाएं और स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर इंफॉर्मेटिव एंड knowledgeable सेशन। तो लेट मी शेयर अ स्क्रीन हियर। सो जैसा आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, अभी फिलहाल हमने आज की जो ये 24 मार्च 2025 जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका समय और स्थान हमने यहाँ पर उसके ऊपर हमने अभी हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले मैंने प्रश्न पूछा कि क्या ये मुझे, ये इंफॉर्मेशन या ये नॉलेज मुझे उस पर कुछ चर्चा करनी चाहिए। तो 8th हाउस ऑफ हिडन सीक्रेट इज ऑलमोस्ट एक्टिवेटेड विथ 4 पर्टिकुलर ग्रह, बुध सूर्य शुक्र और राहु। ये चार अभी मीन राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि अभी कुंभ राशि में शनि महाराज खुद विराजमान है 29.21 डिग्री पे, राइट। ये आने वाले हैं मीन राशि में। तो आप सभी ने देखा होगा कि शनि जब अपनी चाल बदलते हैं तो काफी सारी घटनाएं घटती हैं। जैसा आपने कोरोना का समय जो देखा था, उस समय शनि महाराज मकर में थे, मकर से कुंभ में, कुंभ से मकर में, तो रेट्रोग्रेड वक्री हुए और बैक एंड फोर्थ उनका वो ट्रांजिशन चल रहा था। तो उसके हिसाब से काफी सारा लाइक पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड ऑल दैट सिचुएशंस हैपेंड। मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मंडेन लाइक रोजमर्रा का जो घटनाएं होती हैं, उससे हम ग्रहों की स्थिति से हम जान सकते हैं कि आने वाली, होने वाली घटनाएं कैसी घटित होने वाली है। सो ये तो अभी हमने बात करी आज की 24 मार्च की। तो 8th हाउस, ये अष्टम भाव जो है यहाँ पर, उसमें ये चार ग्रह आप देख सकते हैं, बुध सूर्य शुक्र और राहु। तो चार ग्रहों की युति। तो ये चाहते हैं, बुध क्या है, कम्युनिकेशन। सूर्य तो ये लियो, सिंह राशि का स्वामी, भी 8th हाउस में बैठा है, ठीक है। और मीन का स्वामी होता है बृहस्पति, गुरु, जो 10th हाउस में बैठा है। सो ज्ञान, जुपिटर, नॉलेज, तो हम, और किस में बैठा है तो
वृषभ राशि में, वृषभ का स्वामी होता है अगेन शुक्र, शुक्राचार्य, ऋषि पराशर. So this diamond chart is basically about that. 30 मार्च 2025, 28 तारीख को मैंने 28 तारीख की भी एक कुंडली यहाँ पर अंकित की है. अब जो 28 तारीख की बात कर रहे हैं, 28 को हम मध्य प्रदेश, उज्जैन, सो ये 28 तारीख, 28 मार्च 2025, लगभग 4:30 बजे के आसपास, उज्जैन. उज्जैन इसके लिए कि भारत का जो सेंटर है, उज्जैनी नगरी, महाकाल, जो काल के ऊपर जिनका नियंत्रण है, जो काल के भी परे हैं. सो समय, काल चक्र, वहीं से सब कुछ नियंत्रित होता है. सो उसी से हम, वहीं से, सेंटर से ही हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी. सो उसमें भी 28 मार्च 2025 को 8th हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु मीन राशि में है. अगर हम ये समय लेते हैं तो तब आप देखिए कि उसमें यहाँ पर शनि और चंद्र का युति कुंभ में है, स्थित है. यानी 28 तारीख को भी शनि मीन में नहीं आने वाले. सो 29 डिग्री है. तो जैसा हमने यहाँ पर देखा कि 30 मार्च को शनि वुड बी एंटरिंग हियर, जो है इन पाइसेस, कुंभ राशि में से यहाँ पर वो एंटर हुए. डिग्री आप देख सकते हैं 0.01. तो कुंभ में से शनि में एंटर, कुंभ में से शनि वुड बी ट्रैवलिंग टू पाइसेस. और ये स्पेसिफिकली मैंने सुबह के 2 बजे, या 30 मार्च की सुबह 2 बजे उज्जैन के समय के हिसाब से शनि मीन में, पाइसेस में एंटर करने वाले हैं. सो ये सबसे पहले तो जिन लोगों की मीन राशि है, और यानी मीन चंद्र राशि, जो हम वैदिक प्रिंसिपल के हिसाब से बात करें, उन लोगों को इसका काफी इम्पैक्ट और इम्पैक्ट होने वाला है. दूसरी हम यदि बात करें कि जिन लोगों की राइजिंग साइन पाइसिस है, यानी एसेंडेंट लग्न जिसे हम कहते हैं, तो मीन लग्न वाले जितने भी लोग हैं, तो उन सब का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ, पूरा जीवन ही बदलने वाला है. जैसे यदि हम इसके हिसाब से, चार्ट के हिसाब से यदि हम देखें तो, सो ये चीज, तो उस दिन आप देखिए यहाँ पर पाइसिस में शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रहों की युति यहाँ पर पर्टिकुलरली 4th हाउस पे होने वाली है. तो 4th हाउस में जब ये युति बनेगी इस समय पर, रात को या सुबह 2 बजे, 30 तारीख की सुबह 2 बजे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, हम उस पर आज चर्चा, विचारणा करने वाले हैं.
सो हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा। मंडे एस्ट्रोलॉजी is basically like a branch of Vedic astrology that deals with world events, वर्ल्ड पूरे विश्व पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। पॉलिटिकली, नेचुरल डिजास्टर्स, सोशल ट्रेंड्स क्या चलने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हम इससे एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन राशि में शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र एंटर होंगे, तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट, लार्ज स्केल इम्पैक्ट और वो कैसा होने वाला है। सूर्य किसका कारक है? सूर्य है कारक, रूलर्स को बताता है, गवर्नमेंट के बारे में बताता है, सरकार, लीडरशिप और राष्ट्र को लेकर सूर्य वो दर्शाता है। सूर्य ग्रह जो कि राहु के साथ युति में आने वाला है, शनि के साथ युति में आने वाला है। चंद्र जो मून जिसे हम कहते हैं, तो मून साइन यानी मीन राशि में जब सारे ग्रह, ये 6 ग्रह आने आएंगे, तो चंद्र किस चीज को दर्शाता है? तो चंद्र दर्शाता है पब्लिक ओपिनियंस। ऐसा समझिए, सूर्य यदि गवर्नमेंट है तो चंद्र इज लाइक पब्लिक, पब्लिक ओपिनियन। तो प्रजा को हम चंद्र से देखेंगे। मंगल, मार्स, वो किससे? लाइक सोल्जर, फाइटर, वॉर, मिलिट्री एक्शंस, टेररिज्म, एक्सीडेंट्स, एग्रेशन, क्रोध। बुध, बुध किसका है? मर्क्यूरी, जो इनके साथ होने वाला है, सबके साथ मिक्स। सूर्य चंद्र के साथ बुध की भी युति बनने वाली है, जो कारक है ट्रेड का, कॉमर्स का, कम्युनिकेशन का, एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का। गुरु जो कि 6th हाउस में होगा, इन सबके साथ नहीं है। गुरु इज इंडिपेंडेंट राइट नाउ इन दैट वे। सो व्हाट डज गुरु रिप्रेजेंट? बृहस्पति क्या दर्शाते हैं? बृहस्पति अधिकतर धर्म को अच्छे से दर्शाते हैं। वैसे तो सभी ग्रह धर्म के वो हैं, सूचक है, बट गुरु इज लाइक अ ब्लेसिंग, अ गाइडिंग लाइट। सो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, रिलीजियन और फाइनेंसिस को भी दर्शाता है, इकोनॉमी एंड ऑल। शुक्र, वीनस इज अगेन विथ राहु, बुध, सूर्य, चंद्र। तो शुक्र क्या दर्शाता है? आर्ट, एंटरटेनमेंट, डिप्लोमेसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लग्जरी इत्यादि। शनि जो मेजर रोल है आने वाला, तो शनि क्या, जिससे सब डरते हैं, डरने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि शनि कर्माधिपति है, कर्मों के सूचक है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो डरने की जरूरत इनको है, ये बहुत ही क्लियर है। जो लोग जिसने जैसा कर्म किया होगा, अब कर्म क्या है वो आप मुझे मेरे दूसरे वीडियोस में आप कर्म धर्म का काफी कुछ मैंने शेयर किया हुआ है पहले वीडियो में, कई सारे वीडियो, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। शनि हार्डशिप, कर्म, इकोनॉमिक डिप्रेशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये सारी चीजें शनि सूचक दर्शाता है। राहु केतु, राहु महाराज, केतु महाराज सडन इवेंट्स के कारक है, अचानक होने वाली घटना है जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो जितने भी लोग जो भी कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सो दैट इवेंट्स आर लाइक जस्ट
उसका फ्लेवर आप देख सकते हैं, बट राहु केतु इज जस्ट अ सडन इवेंट्स। ऑल्सो इट इज लाइक पेंडेमिक्स, मास मूवमेंट। जो भी होगा बड़ा होगा, जो भी होगा बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा होगा तो बहुत बेहतर होगा, या चैलेंजिंग होगा, या उसको रिवॉल्यूशनरी होगा, रिबेलियस होगा। ये सारी चीजें हो सकती है। ये बेसिकली अभी मैंने आपको जो 8 9 हमारे ग्रह हैं, राहु केतु को शैडो माना गया है। शनि छाया पुत्र, सूर्य पुत्र है, और शनि के भी पुत्र हैं, सो उसका भी इम्पैक्ट करेगा। बट हम अभी बेसिकली 9 ग्रहों के बारे में हमने अभी चर्चा की कि 9 ग्रह किस चीज को दर्शाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसा आएगा 9 ग्रहों का। बट ये इम्पैक्ट आने वाला है, उसका शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी से ही उसकी इम्पैक्ट्स आप देख सकते हैं। बट मेजरली ग्रहण के बाद, ग्रहण से पहले और 28 तारीख के बाद ये इवेंट्स धीरे धीरे अपना रूप लेने लगेंगे। और इसका मेजर शिफ्ट जो है वो 30 मार्च 2025 को आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? किन चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए? तो क्योंकि पहले की भी सारी घटनाएं, ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ग्रहों का जो कंजंक्शन होता है, नक्षत्र का इफेक्ट होता है, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। जैसे पहले के टाइम में लाइक हम पहले की इवेंट्स यदि हम देखें, तो जब राहु मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो और बेसिकली वृश्चिक राशि में अगर हो, मंग, मंगल से आज रिलेशनशिप वाली जो राशि है मेष और वृश्चिक, जब राहु वहां पर होता है तो रिवॉल्यूशंस, सीक्रेटिव वॉर और टेररिज्म, ये सारी घटनाएं होती हैं। ये पहले हो चुकी हैं। उसका हम उदाहरण के तौर पर हम रशिया यूक्रेन वॉर जो 2022 में ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था, तब मंगल शनि राहु में मेष में और मकर में उसका एक कॉम्बिनेशन हुआ था। इसका मंगल का, शनि का और राहु का, तो उसने रशिया यूक्रेन वॉर की स्थिति उत्पन्न की। ये हम सभी ने देखा है। और मेजर इवेंट जो हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए जो घटना घटी थी, वो क्या था? पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। राहु केतु का एक्सेस, राहु एंड केतु का एक्सेस बना, जिसने इंडिया को लाइक हम देख सकते हैं कि जिस हिसाब से पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ, भारत और पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु का जो एक्सेस, जो इन्फ्लुएंस, तो उसके लिए भारत की कुंडली पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये इसके उदाहरण है कि कैसे राहु केतु और दूसरे ग्रहों की युति कैसे इम्पैक्ट करती है। फिर हम ये जो अपनी कोविड-19 पेंडेमिक जो था 2019 से 2020 का जो समय था, 2021, तो उसमें आपको राहु आर्द्रा नक्षत्र में था, शनि केतु का युति बनी इसमें, तो धन राशि में, जिसने ग्लोबल क्राइसिस, इसके कारण पूरे विश्व में क्राइसिस की स्थिति हम सभी ने अनुभूत किया। साक्षात हम सब ने उसको, अ, सब पे इम्पैक्ट पड़ा उस चीज का। किसी पे अच्छा पड़ा, किसी पे बुरा पड़ा। 2004 में जो सुनामी आई थी, तब मंगल शनि और केतु वॉटरी साइन यानी कर्क या इसमें अपने पाइसिस में, मीन राशि में, वॉटरी साइन जिसे हम कहते हैं, तो जब शनि केतु और मंगल की युति बनी,
तब 2004 में सुनामी आई थी, मास डिस्ट्रक्शन लेकर आया था वो अपने साथ। तो ये कुछ उदाहरण जो थे ग्रहों की युति जो पास्ट में रही है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत मंडेन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वर्ल्ड इवेंट्स बाय एनालाइजिंग आवर planetary position as per the time and space and location. उसके द्वारा हम हमारे इकोनॉमिक साइकिल, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स ये भी हम जान सकते हैं। पॉलिटिकल जो चेंज, लीडरशिप में चेंज और नेचुरल डिजास्टर, ये सारी चीजें हमको उसका आइडिया अच्छा अच्छा मोटे मोटे तौर पर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो 2025 से 2030 का जो ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, तो उसके कारण जब गुरु और शनि और राहु और केतु अगेन लाइक सभी के सभी जो ग्रह हैं उनका जो इम्पैक्ट, जब शनि पाइसिस में यानी मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे, तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि जो जिस कोई व्यक्ति यदि आध्यात्म के मार्ग पर जो चलेगा, या ध्यान वगैरह या मंत्र जाप या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस स्पिरिचुअल से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, अपने आत्मज्ञान के बारे में जो खोज कर रहा होगा या कर रहा है, सो उन सब के लिए ये एक अवेकनिंग का मोमेंट होगा जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मीन इज रूल्ड बाय बृहस्पति, उसका लॉर्ड गुरु होता है। सो शनि जब गुरु की राशि में आता है, तो ये एक आप अच्छे से आप ये चीज भी आपको महसूस हो सकती है। और राहु केतु 2026 में एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब के लिए आप अपने आसपास ये सारी न्यू इन्वेंशंस, इनोवेटिव चीजें होते हुए देखेंगे, रिबेल होते हुए देखेंगे, रिवॉल्यूशन होते हुए देखेंगे। सो वी लाइक वी आर कमिंग बैक टू अ टॉपिक अगेन, मंडेन एस्ट्रोलॉजी एंड how it will affect or impact इंडिया। इंडिया को इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, जो 30 मार्च 2025 से आप उससे थोड़े दिन पहले और उसके बाद ये इम्पैक्ट लगभग लगभग 2-2.5 साल तक आप फील करेंगे उसका। और इम्पैक्ट तो और भी लंबा चलने वाला है, ऑलमोस्ट 2047 तक, 2030 तक आप ये सारे अ, उसके इम्पैक्ट देखेंगे, जो कि स्टार्ट होने वाला है 30 मार्च 2025 से। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, धनु लग्न है, धन लग्न। हमने जो रात सुबह के 2 बजे की जो हमने चार्ट बनाया है वो, तो उसमें गवर्नमेंट एंड नेशनल पॉलिसीज, गवर्नमेंट एंड नेशनल पॉलिसीज पे इम्पैक्ट आएगा। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि का जो कंजंक्शन है, जो क्लस्टर है 4th हाउस में पाइसिस में, पुत्र भद्र पदा नक्षत्र। सो इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए वो अच्छा समय है, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए। और कई सारे नेचुरल इवेंट्स, कुदरती घटनाएं घटने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं।
अब चौथा भाव, जैसे कि ये चौथे भाव की हम यदि बात करें, तो चौथा भाव जैसे रियल एस्टेट है, हमारा घर है, खेती है, जमीन है, और हमारे घर के इंटरनल मैटर्स हैं या इंटरनल अफेयर्स, कंट्री की बात करें तो ये सारी चीजों पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ 6 ग्रह इम्पैक्ट। तो शनि इज रिस्ट्रिक्शन, शुक्र इज लग्जरी, रिस्ट्रिक्शन ऑन योर लग्जरी और योर फाइनेंस, बैंकिंग, प्रॉपर्टी सेक्टर का स्लो डाउन होना, या चीजों को, इंटरनल इश्यूज को थोड़ा बहुत स्लो डाउन करने की संभावनाएं है। सूर्य भी साथ में है, जो सरकार को बताता है, और चंद्र भी उसके साथ युति कर रहा है। तो सूर्य और चंद्र क्या करेंगे, तो मेजोरिटी आप पब्लिक के लिए लाइक कई सारी अनाउंसमेंट होने की संभावना है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, चाहे पब्लिक माने या ना माने, उन पर वो चीज आ सकती है। और यदि पब्लिक मान लेगी तो ठीक है, मानेगी ये चीज भी। राहु और शनि के कारण ये चीज ऐसी होती दिख नहीं रही, क्योंकि राहु इज अबाउट रिबेल। तो रिबेलिएशन अवश्य ये चीज में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग स्थान पर। सो मोटे मोटे तौर पर रियल एस्टेट और लैंड और उसके लैंड रिफॉर्म्स हो सकते हैं, नए कानून बन सकते हैं जमीन से जुड़े, या कोई भी लाइक अन्य युवाओं को लेकर, यूथ को लेकर कुछ पॉलिसीज बन सकती हैं, क्योंकि एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड यूथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ संभावनाएं घटने वाली हैं। बैंकिंग पॉलिसीज चेंज होंगी, स्टॉक मार्केट के रेगुलेशंस आने की संभावना है, ये सारी चीजें। और उसके साथ साथ फ्लड्स, साइक्लोन, हैवी रेनफॉल, सर्टन थिंग्स, डिजास्टर, और जल से होने वाली आपदा है या घटना है या कोई बीमारी, उन सब से सावधान रहने की जरूरत है। मंगल जो सप्तम भाव में स्थित है, तो वो आएगा हमारा मिथुन राशि में, पुनर्वसु नक्षत्र। मंगल जब सप्तम भाव में होगा तब 30 मार्च को, तो फॉरेन रिलेशंस, मिलिट्री, ये सारी चीजें आपको, फॉरेन ट्रेड, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, और डिफेंस डील्स और मिलिट्री एक्शंस आपको आसपास देखने को मिल सकती हैं। मेनली ये सब ट्रेड एग्रीमेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रहण भारत में इतना विजिबल वो नहीं होने वाला। तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, बट जहां पर ये ग्रहण एक सूर्य ग्रहण की जो फिजिकली जब वहां पर वो लोग देख सकेंगे उसका इम्पैक्ट, तो उसके एटमॉस्फेयर पर, तो वेस्टर्न कंट्रीज पर इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है, जिसमें यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये सारा कुछ न कुछ घटनाएं घटने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और भारत के उसमें हम यदि देखें तो बॉर्डर टेंशन लाइक चाइना या पाकिस्तान से कुछ न कुछ नेगोशिएशन या कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट या होने की संभावना है, हो रही है। अमेरिका है, भारत है, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि इसमें सब, सरकार आर्थिक सुधारों की घोषणा कर सकती है, बैंकिंग और कर प्रणाली में बदलाव होने की संभावना है, शेयर बाजार में अस्थिरता रहेगी, कृषि सुधार या भूमि कानूनों में बदलाव हो सकता है, जल से जुड़ी आपदा,
बाढ़, चक्रवात की संभावनाएं अधिक है। व्यापार और रक्षा क्षेत्र में सुधार के संकेत भी मिलते हैं। पाकिस्तान या चीन के साथ सीमा पर हलचल बढ़ सकती है। अमेरिका या यूरोप के साथ व्यापार समझौता हो सकता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंटरनेट सेंसरशिप को लेकर नए नियम, नए कानून बनने की संभावनाएं भी है। मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर बहस हो सकती है। साइबर सुरक्षा पर लेकर नए कानून लागू हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया को लेकर नई पॉलिसीज, नई कुछ रिफॉर्म्स आ सकते हैं। राहु, सूर्य, बुध, शनि का जो इम्पैक्ट है, जो राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता में बदलाव की संभावनाएं भी दर्शाता है। व्यापार, वित्तीय नीति, शेयर बाजार पर असर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें मोटे मोटे तौर पर इम्पैक्ट इसका होने वाला है। सो बस यही था। और आप लोगों के लिए मैं इसका हो सकेगा तो मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर, प्रार्थना कर सकते हैं। और हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। हम सभी को अपने अंतर आत्मा में अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो केवल अध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है। और यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी तो हम सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में दे ही देंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।